हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सिमरन थापर। आज इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, चैप्टर 2 सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सेक्शन 2.1 है, सॉल्विंग लीनियर सिस्टम्स यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन। इसको हम डिस्कस करेंगे। जितने भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूँगी। कौन कौन से पेपर्स के लिए, एलिमेंट्री, लीनियर अलजेब्रा which is a course of BA/BSc प्रोग्राम सेमेस्टर सेकेंड। जेनरिक इलेक्टिव कोर्स होता है इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा, उसके लिए भी, और जो हमारा ऑनर्स का कोर्स है लीनियर अलजेब्रा, तीनों कोर्सेज के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। सो सेक्शन वाइज मैंने मेंशन करा हुआ है गाइडलाइंस के क्वेश्चंस प्रोग्राम के लिए, जी के लिए और ऑनर्स के लिए। सो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होगा, उसको सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सो ये कन्वर्ट होता है AX इज इक्वल्स टू B फॉर्म में। फिर हम इसका लिखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विच इज रिटन लाइक दिस, A ऑगमेंटेड B। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या देखना होता है, सिस्टम दो टाइप का हो सकता है। सिस्टम या तो आपका कंसिस्टेंट टाइप का हो सकता है या फिर हो सकता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या क्या आ जाएगा, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन। एंड इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, नो सोल्यूशन। So first question, use the Gaussian elimination method to solve the system of linear equations x1 plus x2 plus x3 equal to 5, 2x1 plus x2 minus x3 equal to 2, 2x1 minus x2 plus x3 equal to 2। तीन आपके पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है। तो सबसे पहले इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगा, जो भी आपके x1 के कोफिशिएंट्स हैं वो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 1 2 2, x2 के कोफिशिएंट्स सेकेंड कॉलम में आएंगे 1 1 -1, x3 के कोफिशिएंट्स 1 -1 1, ये आपके थर्ड कॉलम में आएंगे। और जो आपके राइट हैंड साइड है इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है वो हमारा इस कॉलम में आता है, फोर्थ कॉलम में 5 2 2। सो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, आपने ये फर्स्ट एंट्री चेक करनी है। अगर ये एंट्री आपकी कैसी है, 1 है, तो ये आपकी कौन सी होती है, पीवट एंट्री। और अगर ये 1 नहीं है तो इसमें रो ऑपरेशन लगा के इसको हम 1 बनाएंगे। दूसरा काम हमने क्या करना होता है, जब हमने पीवट एंट्री बना ली तो उसके नीचे की जो रोज हैं उसकी एंट्रीज को हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पीवट एंट्री 1 ऑलरेडी थी, इसके नीचे की एंट्रीज को हमने 0 बनाना है, तो हम रो ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस 2R1। R2 माइनस 2R1 अप्लाई करा तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या है, 2 2 माइनस 2, R1 एंट्री क्या थी, 1। सो 2 माइनस 2 0। यहाँ पे आएंगे R2 की एंट्री क्या है, 1 माइनस 2, R1 की एंट्री 1। सो 1 माइनस 2 इज -1। देन एंट्री इज -1 माइनस 2, R1 की एंट्री 1। सो -1 माइनस 2 -3। सिमिलरली बाकी की ये वाली एंट्री भी आ जाएगी। R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2R1, ये ऑपरेशन भी लगाया तो ये वाली एंट्री 0 बन जाएगी और रेस्ट हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या है, ये वाली एंट्री क्या होनी चाहिए हमारी, डायगोनल पे पीवट एंट्रीज बनानी होती है हमने, ये वाली एंट्री अब हमारी 1 होनी चाहिए। 1 नहीं है, -1 दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट रो को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फर्स्ट रो एज इट इज है, सेकेंड रो में क्या हो जाएगा, 0 1 3 8 एंड थर्ड रो भी एज इट इज। नाउ दिस इज आर पीवट एंट्री। अब इस पीवट एंट्री के नीचे वाली रो में जो हमारी एंट्री है -3, इसको हमने क्या बनाना होगा, 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, R3 टेंड्स टू R3 प्लस 3R2।
सो फर्स्ट और सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो में लगाएंगे तो ये वाली एंट्री 0 बन गई, ये वाली 8 और ये वाली 16। नाउ इस वाली एंट्री पे आएंगे, अब ये एंट्री हमारी क्या है 8 है, इसको हमने क्या बनाना है पीवट एलिमेंट बनाना है, तो क्या करना होगा R3 को हमने 8 से डिवाइड करना है, कंप्लीट रो को डिवाइड करेंगे। सो ये वाली हमारी एंट्री बन जाएगी 1 2 R3 के अंदर। नाउ अब इस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके अपना सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन निकालने का मतलब क्या है, x1 x2 x3 निकालना है। सो x3 इज इक्वल्स टू 2 आ गया, यहाँ से बनेगा x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 8, इसमें x3 इक्वल टू 2 निकला था वो पुट कर देंगे। x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 5, यहाँ से हम x1 कैलकुलेट कर लेंगे, 5 माइनस x2 माइनस x3, so 5 minus x2 is 2, x3 is 2, so 5 minus 4 1. So this is our required solution, x1 is 1, x2 is 2, x3 is 2। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं, सेम ही जा रहा है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, यहाँ पे ऑलरेडी पीवट एंट्री थी, तो इस पीवट एंट्री के नीचे वाली एंट्रीज को हमने क्या करा 0 बनाया रो ऑपरेशंस लगा के। उसके बाद हमने देखा ये वाली एंट्री हमारी पीवट बनानी है, -5 दिया हुआ है, तो मैंने क्या करा पूरी रो को -5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारी पीवट एंट्री बन गई 1। अब ये जब पीवट एंट्री बन गई तो इसके नीचे वाली एंट्री हमने क्या बनानी होती है 0 बनानी है रो ऑपरेशन लगा के। सो R3 पे हमने रो ऑपरेशन अप्लाई किया, R3 प्लस R2। सो इस फॉर्म में हमारा मैट्रिक्स आ गया। नाउ इसको पीवट एंट्री बनाना है, तो उसके लिए मैंने क्या करा R3 रो को मल्टीप्लाई करा -5/18 से। नाउ फाइनल मैट्रिक्स हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, अगेन मैंने क्या करा है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करा है। सो x3 इज 3, x2 प्लस 7/5 x3 इक्वल टू 31/5, सो x2 की वैल्यू आ जाएगी 31/5 माइनस 7/5 x3, x3 की वैल्यू मैंने क्या कैलकुलेट की है 3 यहाँ पे पुट किया, सॉल्व करा 10/5, सो x2 इज 2। नाउ x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 14, सो x1 इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2x2 माइनस 3x3, x2 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे, x3 भी निकाला था 3 यहाँ पे पुट कर दिया, सॉल्व करके हमारा x1 कितना आ गया 1। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो इतना सा काम करना है हमने एलिमिनेशन मेथड में। नाउ एक इस टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है, यूज गॉसियन एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, गिव द कंप्लीट सोल्यूशन सेट, एंड इफ द सोल्यूशन सेट इज इनफाइनाइट देन स्पेसिफाई 2 पर्टिकुलर सोल्यूशंस। तो सबसे पहले तो इसको हमने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी तक 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। सबसे पहले मैंने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, 3 6 -9 15 2 4 -6 10 -2 -3 4 -6। नाउ ये वाली एंट्री हमने क्या बनानी होती है पीवट एंट्री बनानी है, तो उसके लिए मैंने क्या करा फर्स्ट रो को 3 से डिवाइड करा, सो 1 2 -3 5 आ गया, R2 और R3 हमारी एज इट इज रहेंगी। अब इस पीवट एंट्री के नीचे वाली एंट्रीज को हमने 0 बनाना है, सो रो ऑपरेशन अप्लाई करा R2 माइनस 2R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 प्लस 2R1। सो इसके बाद हमारी इस पीवट एंट्री के नीचे वाली एंट्री 0 बन गई, 2 -3 5 ये एज इट इज रह जाएगा, ये भी हमने सॉल्व करा तो 0 0 0 0 1 -2 4 बन गया। नाउ अब ये वाली एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, 1 नहीं है, लेकिन R3 में अगर ये वाली एंट्री देखूँ तो 1 है, तो मैंने इसके लिए क्या करना है दोनों रोज को स्वैप कर देना है, यानी कि R2 इज स्वैप्ड विथ R3। सो मैट्रिक्स इस फॉर्म में हो जाएगा फिर 1 2 -3 5 0 1 -2 4 0 0 0। नाउ क्लियरली ये वाली एंट्री हमारी ऑलरेडी पीवट एंट्री है और इसके नीचे वाली एंट्री भी जो है हमारी क्या है 0 है, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो ये वाली हमारी एंट्री 0 है और पीवट हम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज आवर फाइनल सिस्टम। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा इक्वेशंस क्या बनेंगी, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 5, y माइनस 2z इक्वल टू 4,
सो y किसकी फॉर्म में आ रहा है, 4 प्लस 2z की फॉर्म में आ रहा है। तो मैंने क्या करा, y को मैंने लिखा 4 प्लस 2z, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो x प्लस 2y, y क्या है 4 प्लस 2z माइनस 3z इक्वल टू 5। सो x प्लस 8 प्लस 4z माइनस 3z इक्वल टू 5। सो x प्लस 8 4z माइनस 3z इज z इक्वल टू 5। तो x हमारा फाइनली आ जाएगा माइनस 3 माइनस z। सो कंप्लीट सोल्यूशन सेट हमारा कैसे लिखते हैं हम, x y z इस फॉर्म में। नाउ x हमारा क्या है माइनस 3 माइनस z, y क्या है 4 प्लस 2z और z। नाउ जो z की वैल्यू है वो क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब z जो है आपका दिस कैन टेक एनी वैल्यू। यानी कि यहाँ पे सिस्टम कैसा है, एक तो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या था, या तो उसके पास यूनिक सोल्यूशन निकले या फिर इनफाइनाइटली मेनी। z जो आपका है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, इसीलिए यहाँ पे जो सिस्टम के पास सोल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मेनी। फर्दर क्या बोला गया था कि अगर सिस्टम आपका कैसा है, कंसिस्टेंट है, तो कोई भी दो पर्टिकुलर सोल्यूशन बताने हैं। सो दो पर्टिकुलर सोल्यूशन बताने के लिए हमने क्या करना है, z की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, रैंडमली कोई भी ले सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी के आंसर्स वेरी करेंगे, क्योंकि z की आप रैंडमली कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। कोई z इक्वल टू 2 भी ले सकता है, -2 3 -3 कुछ भी ले सकते हैं। सो z इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू मैंने ली है। x की वैल्यू क्या थी -3 माइनस z, z की जगह 1 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -4। y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2z, z इज इक्वल्स टू 1, सो 4 प्लस 2 6। सो x y z क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 6 एंड z की वैल्यू 1। So this is one of your particular solution. Now if I am taking the value of z as -1, then x is equals to -3 minus z, -3 minus z की वैल्यू पुट करी -1, so x की वैल्यू -2 आ गई। इसी तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे 4 प्लस 2z, so 4 प्लस 2 और z की वैल्यू -1, so 4 minus 2 is 2। so ये आपका सेकेंड पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। नाउ नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन दो बारी आया हुआ है। एक बारी एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा पेपर में आया हुआ है 2025 में, और जनरल इलेक्टिव का जो आपका पेपर है इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा 2024 में, उसमें आया हुआ था। और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्शन 2.1 का। इसको कैसे करेंगे, ये बेसिकली एप्लीकेशन है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड की। कर्व फिटिंग, you need to find a quadratic equation y is equals to ax square plus bx plus c that goes through the points 3, 20, 2, 11 and -2, 15। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको ये वैल्यूज़ दी हुई हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में, वो आपने इस इक्वेशन में पुट करना है। सो y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। 3, 20 का मतलब क्या है, x की जगह 3 पुट करेंगे और y की जगह 20। सो y की जगह 20 पुट करा, x की जगह 3, सो a इंटू 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस c, सो 9a प्लस 3b प्लस c। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ रही है 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 20। सेकेंड पॉइंट मैंने पुट करना है 2, 11, यानी कि x की जगह 2 और y की जगह 11। सो y की जगह 11 पुट करा, a इंटू एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस c, सो 4a प्लस 2b प्लस c। सो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ रही है 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 11। एंड थर्ड पॉइंट x इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू 15, सो 15 इज इक्वल्स टू a इंटू -2 स्क्वायर प्लस b इंटू -2 प्लस c, सो 4a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 15। अब आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल्स में। कौन कौन से वेरिएबल है, ए बी सी, तो आपको ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, बाकी एज इट इज अप्लाई करना है हमने। यहाँ पे पीवट एंट्री आनी चाहिए थी, नहीं आ रही है, तो 9 से डिवाइड करेंगे रो 1 को। सो एंट्रीज आ जाएंगी 1, 1/3, 1/9, 20/9 एंड R2 एंड R3 आर एज इट इज। नाउ पीवट एंट्री के नीचे वाली जो रो में एंट्रीज हैं वो 0 बनानी है।
सो रो ऑपरेशन अप्लाई करा R2 माइनस 4R1 R2 पर, और R3 पर अप्लाई करेंगे R3 माइनस 4R1. सो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो आपकी बन जाएगी 0, 2/3, 5/9, 19/9, एंड थर्ड रो बनेगी 0, माइनस 10/3, 5/9, 55/9. नाउ ये वाली जो एंट्री है आपकी पीवट एंट्री बननी थी, 2/3 है, पीवट एंट्री क्या होती है 1. तो इसके लिए क्या करेंगे, R2 को हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो R1 एंट्री, सॉरी रो 1 आपकी एज इट इज है, रो 2 में क्या होगा 0, 1, 5/6, 19/6, एंड R3 एज इट इज रहेगी. देन पीवट एंट्री बन चुकी है, अब इसके नीचे वाली एंट्री को 0 बनाना है. तो रो 3 पर हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 प्लस 10/3 R2. सो फर्स्ट और सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो आपकी बन जाएगी 0, 0, 10/3, 50/3. नाउ इसको हमने पीवट एंट्री बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रो 3 पे ऑपरेशन लगाएंगे 3/10 इंटू R3. सो फर्स्ट और सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो बन जाएगी 0, 0, 1, 5. नाउ अगेन बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करेंगे, तो C इज इक्वल्स टू 5 आ गया, B प्लस 5/6 C इक्वल टू 19/6. तो यहाँ से कैलकुलेट करके आपकी B की वैल्यू -1 आ जाएगी. एंड A प्लस B/3 प्लस C/9 इक्वल टू 20/9. सो A की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 2. सो हमें क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी, y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c. तो यहाँ पे हमने a b c की वैल्यूज पुट करी. सो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रही है, 2x² माइनस x प्लस 5. सेम क्वेश्चन, वर्डिंग्स डिफरेंट है. कैसे पूछा गया था जीई के पेपर में, यूज अ गॉसियन एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द स्केलर्स a b and c which satisfy the quadratic equation y is equals to ax² plus bx plus c that passes through the points 3,20, 2,11 and 2,-15 in the xy plane. Solution same है. क्वेश्चन नंबर 6 जी के पेपर में पूछा गया था. सिंपल गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, पीवट एंट्री 1 है ऑलरेडी, इन दोनों एंट्रीज को हमने 0 बनाना है. रो ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे, R2 माइनस R1 और R3 पर R3 माइनस 2 R1. सो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो आपकी बन जाएगी 0, 1, 2, 1, 0, 1, 3, 1. नाउ ये वाली एंट्री आपकी ऑलरेडी क्या है, पीवट एंट्री है, इसके नीचे वाली एंट्री को हमने 0 बनाना है. तो रो ऑपरेशन लगाएंगे R3 पर, R3 माइनस R2. फर्स्ट टू रोज एज इट इज, थर्ड रो विल बिकम 0, 0, 1, 0. सो बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन से देखा तो x3 कितना आ गया 0, x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 1, सो x2 इज 1, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 1, सो x1 की वैल्यू -1 आ गई. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जी के पेपर में आया था. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है. यूज गॉसियन एलिमिनेशन टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. इंडिकेट वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, या तो आपका यूनिक सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे. इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि नो सोल्यूशन होगा. सो अगर आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है तो हमने कंप्लीट सोल्यूशन सेट बताना है, यानी कि x y z की वैल्यूज बतानी है. सो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑगमेंटेड सिस्टम लिखा मैंने, 3, -3, -2, 23, -6, 4, 3, -40, -2, 1, 1, -12. नाउ ये वाली एंट्री पीवट नहीं है, इसको पीवट एंट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे R1 पर, R1 डिवाइड बाई 3. सो फर्स्ट रो विल बिकम 1, -1, -2/3, 23/3. नाउ इसके नीचे वाली एंट्रीज को हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है. सो रो ऑपरेशन लगाएंगे R2 टेंड्स टू R2 प्लस 6 R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 प्लस 2 R1. सो R2 और R3 रोज हमारी क्या बन जाएंगी, 0, -2, -1, 6, 0, -1, -1/3, 10/3. अब ये वाली एंट्री हमारी कैसी होनी चाहिए थी, पीवट एंट्री. पीवट एंट्री नहीं है, 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट रो R2 को हम -2 से डिवाइड करेंगे. सो R2 वाली रो आपकी क्या बन जाएगी, 0, 1, हाफ, -3. R1 और R3 एज इट इज रहेंगे. अब इसकी नीचे वाली एंट्री 0 बनानी है, तो रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R3 पर, R3 प्लस R2. सो रो 1 एंड रो 2 आर एज इट इज. Third row will become 0, 0, 1/6, 1/3.
अब ये वाली एंट्री हमारी पीवट बनानी थी, तो उसके लिए क्या करूँगी मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी. सो फर्स्ट 2 रोज आर एज इट इज. थर्ड रो आपकी बन जाएगी 0 0 1 2. अगेन बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन से z कितना आ जाएगा 2. यहाँ से y प्लस हाफ z इक्वल टू -3, तो y की वैल्यू -4 एंड x माइनस y -2/3z इक्वल टू 23/3. सो x की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 5. सो क्लियरली अगर हम देख रहे हैं इसको पूरा सॉल्व करने के बाद इस फाइनल मैट्रिक्स से ही मुझे पता चल रहा है कि सिस्टम कैसा है हमारा, कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर पा रहा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8, ये लीनियर अलजेब्रा के पेपर में पूछा गया था, मैथ्स ऑनर्स का, सेमेस्टर सेकंड का. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड. ये सिस्टम था हमारे पास. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा. रो ऑपरेशन लगाएंगे क्योंकि ये जो एंट्री हमारी 3 थी इसको हमने 1 बनाना है. अगेन इसके नीचे वाली एंट्री 0 बनाई, यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे. फिर ये वाली एंट्री 1 बनानी थी, पीवट एंट्री बनानी थी, तो इसके लिए मैंने क्या करा, R2 पे ऑपरेशन लगाया 3R2. ठीक है. नाउ इसके नीचे वाली एंट्री 0 बनानी है, तो इसको जब मैंने सॉल्व करा तो हम यहाँ पे पहुँच गए. नाउ अगर आप रिजल्टिंग सिस्टम को चेक करो तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, x माइनस 2/3 सॉरी x1 माइनस 2/3 x2 प्लस 4/3 x3 इक्वल टू -18, x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 6 एंड 0 इक्वल टू 11. 0 इक्वल टू 11 इज नॉट पॉसिबल. सो यहाँ पे आपका क्या होगा, कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे. सो नो सोल्यूशन. नो सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, हमारा सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है. ठीक है. सो दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस, सो द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. ठीक है. अगर गॉसियन एलिमिनेशन पे कोई क्वेश्चन आएगा तो सिंपल आपका एक तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस करके आ जाएगा, या फिर आपका कैसे आएगा, कर्व फिटिंग वाला, जो इसकी एप्लीकेशन मैंने अभी कराई है. बस यही 2 क्वेश्चंस पॉसिबल हैं इसमें. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.